क्या आप भी मेरी तरह पास्ता खाने के शौकीन हैं? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी और मसालेदार पास्ता की रेसिपी। एक बार इस तरह से अगर आप पास्ता बना करके खाएंगे, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो इस तरह से उन्हें आप पास्ता बना करके दे सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पास्ता लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम 2 कप पास्ता। तो ये देखिए, आपके पास कोई भी हो, जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पर ले लीजिएगा। तो 2 कप मैंने यहाँ पर पास्ता लिया है। अगर वज़न के हिसाब से देखिए तो यहाँ पर 250 ग्राम पास्ता है। तो चलते हैं इसे हम उबालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी को पहले हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और ये देखिए, इसमें लेंगे यहाँ पर हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे, ताकि पास्ता जो है जब हम उबालेंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं। आधा चम्मच जाएगा यहाँ पर नमक डालने से जो है पास्ता फीका नहीं लगता है। और ये लीजिए, यहाँ पर पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब यहाँ पर हम पास्ता को डाल देंगे पानी में। इसे हल्का से यहाँ पर मिला देंगे, स्टर कर देंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पर आप हाई रखिएगा। हाई फ्लेम पे इसे क्या करेंगे, लगभग 8 से 10 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। तो ये जो है पास्ता के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है कि पास्ता को कितना पकाना है। तो अब तक यहाँ पर जो है सारी सब्जियों को मैंने काट कर रख लिया है। पास्ता तब तक यहाँ पर उबल रहा है। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, गाजर लिया है, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी लिया है। तो सारी सब्जियों को यहाँ पर हम काट करके रख लेंगे, तब तक बाकी तैयारियाँ कर लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर हम पास्ता देख लेते हैं। तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग हो गए हैं 8 मिनट के करीब। पास्ता अच्छी तरह से उबल गया है, बॉयल हो गया है। तो ये देखिए, एक बार यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम चेक कर लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर पका हुआ है। इसे क्या करेंगे, एक बर्तन में छान करके निकाल लेंगे और पास्ता को यहाँ पर हम धो लेंगे पानी से, ठंडे पानी से। और यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। 2 चम्मच यहाँ पर लेंगे ऑयल को गर्म होने के लिए देंगे। और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ लहसुन और इसी के साथ 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लेंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे और दोनों को अच्छी तरह से 2 मिनट तक यहाँ पर भून लेंगे। इससे जो है अच्छा सा फ्लेवर आएगा ऑयल में, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसे हमें यहाँ पर भून लेना है 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर हो गए हैं 2 मिनट। बारीक कटी हुई यहाँ पर हरी मिर्च लिया है मैंने 4 से 5 के करीब। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, आगे मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिर्च को यहाँ पर भूनने के बाद यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिया है मीडियम साइज़ के, इस तरह से इसे बारीक काट लीजिएगा। और प्याज को यहाँ पर हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे प्याज को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के करीब, गोल्डन होने तक। और ये लीजिए, यहाँ पर हो गए हैं 5 मिनट के करीब। प्याज अच्छी तरह से भुन गया है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर भुना हुआ है, गोल्डन हो गया है। तो यहाँ पर लेंगे हम कुछ सब्जियाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गाजर लिया है, इस तरह से इसे बारीक काट लीजिएगा। और गाजर को यहाँ पर हम पका लेंगे। तो सब्जियों में पहले आप गाजर को डालिएगा, गाजर को पकने में थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पर हम गाजर को क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिला करके इसे पका लेंगे, भून लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर आप मीडियम कर दीजिएगा फिर से, और मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। और गाजर जैसे ही यहाँ पर पक जाए, इसमें मैंने 2 टमाटर लिया है, 2 टमाटर लेंगे यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के। और टमाटर को यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लेंगे। टमाटर को पकने में भी थोड़ा सा यहाँ पर समय लगेगा। तो ये देखिए, टमाटर को मैंने मिला दिया है। और टमाटर के साथ यहाँ पर जाएगा नमक, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है स्वाद अनुसार। नमक को भी अच्छी तरह से यहाँ पर मिला देंगे। नमक मिलाने से जो है सब्जियाँ अच्छी तरह से पक जाएंगी, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और गाजर भी पक जाएंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर हो गए हैं 5 से 6 मिनट के करीब। टमाटर भी अच्छी तरह से पक गए हैं और गाजर भी पका हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहीं पर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो यहाँ पर शिमला मिर्च में मैंने रेड वाला, ग्रीन वाला दोनों लिया है। अगर आपके पास जो भी हो यहाँ पर आप ले लीजिएगा। येलो भी ले सकते हैं, अगर रेड वाला नहीं हो तो आप ग्रीन भी सिर्फ ले सकते हैं, इसके बिना भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, शिमला मिर्च को यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिला करके इसे भी भून लेंगे 3 से 4 मिनट के करीब। तो शिमला मिर्च जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसे ज़्यादा पकाने में देर नहीं लगती है। तो ये देखिए, सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक गई है। मसाले में मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर धनिया का पाउडर। तो दोनों को क्या करेंगे, मिला करके भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस 2 से 3 मिनट हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और ये लीजिए, भूनते हुए 2 से 3 मिनट के करीब यहाँ पर हो गए हैं। तो सारी सब्जियां भी भुन गई हैं, मसाले भी भुन गए हैं। यहाँ पर लेंगे हम 1 कप पत्ता गोभी, इसे भी मैंने बारीक यहाँ पर चॉप कर लिया है।
अगर आपको पसंद हो तो आप डालिएगा, नहीं तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। और इस तरह से अगर आप पास्ता बनाएंगे तो पास्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगा और साथ में आपको खाने में सच में बहुत मज़ा आएगा। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा। यहाँ पर लेंगे हम टमाटो केचप। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब टमाटो केचप लिया है और 2 चम्मच लेंगे यहाँ पर सहजवान चटनी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पास्ता में। तो दोनों को यहाँ पर हम मिला देंगे सब्जियों के साथ। इसे भी हम 2 मिनट तक पका लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस 2 मिनट काफ़ी है सॉस को पकाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर चलाते हुए हमें पका लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है ताकि सॉस जले ना। तो ये लीजिए यहाँ पर हो गए हैं 2 मिनट। 2 मिनट तक मैंने सॉस को पका लिया है। तो ये लीजिए मसाला हमारा बिल्कुल यहाँ पर बनके तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर पास्ता मसाला बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो यहाँ पर हम पास्ता को ऐड करेंगे और ये लीजिए, तो आप देख सकते हैं। तो पास्ता को यहाँ पर मैंने डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर आप मीडियम रखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो ये लीजिए आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चटपटा पास्ता बनके तैयार है। तो एक बार इस तरीके से आप मसाला पास्ता ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। पास्ता बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा लेंगे चिली फ्लेक्स, अगर आपको तीखा पसंद हो यहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। तो दोनों को कर देंगे यहाँ पर मिक्स और ये लीजिए पास्ता बनके तैयार है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और इसे एंजॉय कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।